अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लेसन 4 पढ़ने जा रहे हैं और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा ताकि हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर बना सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 4, सेकंड लैंग्वेज यूज़ एंड परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव। Language acquisition is very similar to the process children use in acquiring first and second languages. It requires meaningful interaction in the target language and natural communication in which speakers are concerned not with the form of their utterances but with the messages they are conveying and understanding. कहते हैं जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये बहुत सिमिलर प्रोसेस है जिस तरह से बच्चे होते हैं ना, वो अपनी किसी सोसाइटी में रहते हैं और अपनी फ़र्स्ट लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं या सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। तो ये मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन सेम वही प्रोसेस है जिसमें क्या हमें चाहिए होता है कि हमें मीनिंगफुल इंट्रैक्शंस चाहिए होती हैं। मतलब कोई काम के लिए कोई लोग आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कम्युनिकेट करें, तो वहाँ से जो होती है स्पीकर्स और जो लिसनर्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं वहाँ से वो लैंग्वेज को सीखते हैं। For error correction and explicit teaching of rules are not relevant to language acquisitions. ऐसा नहीं है जो लैंग्वेज एक्विजिशन में हम ये नहीं कर सकते कि हम रूल्स नहीं पढ़ाते, हम उनमें से गलतियां, हम जो एरर्स या मिस्टेक्स नहीं हम निकालते, क्योंकि लैंग्वेज एक्वायर की जा रही है। जिस तरह बच्चे छोटे होते हुए लैंग्वेज को माशरे से खुद ही सोसाइटी से सीखते हैं, उनको हम कोई स्पेशल कोई बताते नहीं है, नहीं आपने ये सेंटेंस गलत बोला है, वो खुद से सीख रहे होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं किया जाता। बट caretakers and native speakers can modify their utterances addressed to acquirers to help them understand. These modifications are thought to help the acquisition process. लेकिन जो केयर टेकर होता है उसकी मतलब जो केयर टेकर होता है या जो नेटिव स्पीकर्स होता है वो क्या कर सकते हैं, वो जो आगे से स्पीकर है या जो भी मतलब वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है, जो टारगेट लैंग्वेज या लैंग्वेज एक्वायर कर रहा है, वो अगले बंदे को, जो लर्नर है जो लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हैं, उसको ये बता सकता है कि नहीं आप इसको इस तरह से बात करें, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे बात किया करें। वो उस चीज़ को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं दीज मॉडिफिकेशन आर थॉट टू हेल्प द एक्विजिशन प्रोसेस। और ये जो मॉडिफिकेशन है ये एक्विजिशन प्रोसेस में हेल्पफुल कंसिडर की जाती हैं। क्वेश्चंस कंप्रीहेंसिबल आउटपुट हाइपोथेसिस gives a more contrastive view. Sven points out that much incoming second language input is incomprehensible without any need of full grammatical analysis, which raises a question that why should we be compelled to learn grammar when it is not needed in order to understand a message. अब क्रिश्चियंस ने कोई आउटपुट हाइपोथेसिस दिया था तो उसने एक अच्छा कंट्रास्टिव व्यू दिया, लेकिन स्वेन ने उसमें से जो एक पॉइंट आउट बात की तो उसके हाइपोथेसिस के मुताबिक ये था कि हमें किसी भी ग्रामर को सीखना ज़रूरी नहीं है। मतलब हमें सेकंड लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज जब हम लर्न कर रहे हैं या एक्वायर कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमें पहले ग्रामर की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, तो ग्रामेटिकल एनालिसिस की हमें फुल नीड होनी है इस चीज़ की। इसके बगैर भी हम सेकंड लैंग्वेज की इनपुट को कम्प्रीहेंस कर सकते हैं। लेकिन फिर जो स्वेन था उसने उसमें ये बात पॉइंट आउट की कि भाई अगर ऐसा है कि हमें विदाउट ग्रामर वो सारी बातें समझ आ जाती हैं, तो फिर हमें जब हम कोई सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो हमें क्यों कंपेल किया जाता है, हमें क्यों फोर्स किया जाता है कि हम पहले ग्रामर सीखें सेकंड लैंग्वेज की। ठीक है, कि जबकि उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो उसने फिर ये क्वेश्चन रेज किया उसके हाइपोथेसिस को देखते हुए। Another way of distinguishing among current theories from performance perspective concerns their views of second language interaction when speaking and listening are viewed as integral and mutually influential. दूसरी वो कहते हैं कि ये भी है कि जो करंट थ्योरीज़ हैं परफॉर्मेंस क्या है उसके पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो सेकंड लैंग्वेज के इंट्रैक्शन को हम क्या देखते हैं, हम स्पीकिंग और लिसनिंग्स को देखते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल एंड म्यूचुअली इन्फ्लुएंशियल है। ये दो चीज़ें डेफिनेटली लैंग्वेज लर्निंग में ये दो चीज़ें बहुत सी इंपॉर्टेंट हैं। टू मेजर पर्सपेक्टिव्स ऑन इंट्रैक्शन आर साइकोलिंग्विस्टिक्स एंड सोशल लिंग्विस्टिक्स। अब दो इम्पॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो कौन से हैं, साइकोलिंग्विस्टिक्स क्या है, जैसे हम कि जानते हैं कि ये इट इज़ अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील्स विद प्रोसेसेस
जो कि हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, प्रोडक्शन, और इसके बारे में जो भी प्रोसेसेस को उसकी स्टडी को साइकोलिंग्विस्टिक्स डील करती है। अब सोसाइटी सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या डील करती है? सोसाइटी और लैंग्वेज के रिलेशन को डील करती है। फ्रॉम अ साइकोलिंग्विस्टिक्स व्यू, इंटरेक्शन offers opportunities to fine tune the language input they are receiving, which ensures that the input is well adapted to their इंटरनल नीड्स। अब साइकोलिंग्विस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देखते हैं कि जो हमें इनपुट मिल रही है, जिससे हम सीख रहे हैं सेकंड लैंग्वेज, वो क्या है? उसकी वजह से हम अपनी लैंग्वेज है हम उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करके एक अच्छी, जिस तरह कहते हैं ना, एक सुलझी हुई या वेल लैंग्वेज हम बना सकते हैं। एक अच्छी लैंग्वेज के तौर पे हमें अच्छी लर्निंग हो सकती है। इंटरेक्शन इज़ आल्सो इंटरेस्टिंग टू लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट because of the controversies over usefulness of negative evidence provision for the second language development। अब वो इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि ये एक यूज़फुल है बिकॉज क्या है, हम नेगेटिव एविडेंस प्रोविज़न के हिसाब से वो कहते हैं कि सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब नेगेटिव एविडेंस क्या है? वो कहते हैं जी, नेगेटिव एविडेंस मींस एनी काइंड ऑफ इनपुट दैट इन्फॉर्म्स अबाउट अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स इन द टारगेट लैंग्वेज। जब आपको आपके साथ कोई टारगेट लैंग्वेज में कोई भी आपके साथ कम्युनिकेशन होती है और उस कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा है वो बंदा वो इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर यूज़ करता है या अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज़ करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको नेगेटिव एविडेंस कहा जाता है। ये MCQ, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इट इंक्लूड्स फॉर्मल करेक्शन बाय टीचर एंड इनफॉर्मल पैराफ्रेजिंग बाय अ नेटिव स्पीकर कन्वर्सेशनल पार्टनर। इसमें अब कौन सी चीज़ें हो सकती है कि जब आपके जो टीचर्स हैं वो आपकी इंक्लूड्स फॉर्मल करेक्शन बाय टीचर एंड इनफॉर्मल पैराफ्रेजिंग, मतलब जब आपके टीचर आपकी कोई करेक्शन कर रहा होता है, ठीक है। और इनफॉर्मल पैराफ्रेजिंग भी हो सकती है जब कोई नेटिव स्पीकर आपको मतलब इनफॉर्मल पैराफ्रेजिंग में कोई बात कर रहा होता है। हाउएवर करेक्शन ऑफन सीम्स इनइफेक्टिव, देयरफॉर रिसेंट थियरिस्ट पुट मोर एम्फेसिस ऑन प्रोविजन ऑफ पॉजिटिव एविडेंस। अब वो क्या कहते हैं कि जनाब जो आपकी करेक्शन है वो कभी कभी इनफेक्टिव भी होती है, इसलिए जो थ्योरिस्ट है वो क्या करते हैं कि नहीं, आप हमेशा पॉजिटिव एविडेंस ही लें, ठीक है। मतलब ये जो नेगेटिव एविडेंस है वो उसकी वजह से आपकी लैंग्वेज जो है वो डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो बेहतर यही है कि आप एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में पॉजिटिव एविडेंस के साथ ही लैंग्वेज को लर्न करें। सोशल लिंग्विस्टिक व्यूज़ ऑफ इंटरेक्शंस आर वेरी डिफरेंट हेयर। लैंग्वेज प्रोसेस इज व्यूड एज एसेंशियली सोशल। Identity of the learners and his or her language knowledge are collaboratively constructed and reconstructed in the course of interaction. The details of these functions vary from apprenticeship or to the scaffolding, ठीक है। अब वो कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स व्यू में क्या होता है, ये कुछ डिफरेंट होता है। इससे जब आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो आपकी आइडेंटिटी का पता चलता है, तो फिर आपकी वो जो आइडेंटिटी है वो कंस्ट्रक्ट होती है, रिकन्स्ट्रक्ट होती है इन द कोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। अब स्टार्ट पे आपकी आइडेंटिटी कुछ और होती है, आप एज अ लर्नर होते हैं। फिर आप जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, आप बच्चे होते हैं, फिर आप थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, तो आप चाइल्डहुड से निकल के थोड़े टीनेज में आ जाते हैं, तो आपकी आइडेंटिटी भी चेंज होती रहती है। तो इसलिए सोशल लिंग्विस्टिक्स व्यूज़ जो हैं वो थोड़े इंट्रैक्शन के हवाले से डिफरेंट हैं। The second language learners may be children or the adult who embark on learning of an additional language at least some years after they have started to acquire their first language। अब second language में वो कहते हैं children भी हो सकते हैं, adult भी हो सकते हैं, जो कि second language को learn करने होते हैं after acquiring their first language। They may be learning the target language formally in school or college, or may be learning it through informal social interactions. They may be learning a highly localized language to become an insider in local speech community, or may be learning a language of wider communication relevant to their रीजन इन ऑर्डर टू एक्सेस। अच्छा, वो कहते हैं जनाब कि जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर है वो चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं। वो फॉर्मली किसी स्कूल या कॉलेज से, जिस तरह लोग किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करते हैं या किसी भी जगह पे लैंग्वेज लर्निंग के क्लासेस लेते हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन के तौर पे या फॉर्मली
की टारगेट लैंग्वेज को भी लर्न कर सकते हैं, या वो फिर क्या है कि इनफॉर्मल सोशल इंट्रैक्शन से भी सीख सकते हैं। वो किसी मुआशरे में गपशप से या किसी मुआशरे में इंट्रैक्शन से भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, दे मे बी लर्निंग अ हाईली लोकलाइज्ड लैंग्वेज, वो बहुत हाई किस्म की लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, जिससे वो क्या करें, इनसाइडर इन अ लोकल स्पीच कम्युनिटी, जो वहाँ की मतलब जो लोकल स्पीच कम्युनिटी है वहाँ रहते हुए वो लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। और वो अपनी वाइडर कम्युनिकेशन टू इन ऑर्डर टू गेट एक्सेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक लाइफ। आप ये लैंग्वेज सीखने के पर्पसेस बताए जा रहे हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी सीख सकते हैं या उन लोगों की तरह बनने के लिए भी सीख सकते हैं। देयर आर 3 मेन पॉइंट ऑफ व्यू अमंग सेकेंड लैंग्वेज लर्नर रिसर्चर्स एज फॉर एज लर्नर इज़ कंसर्न। जैसे मतलब लर्न कहते हैं कंसर्न है, तो 3 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं। द लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव इज कंसर्न विद मॉडर्निंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस विद इन माइंड। अब पहला लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेन जो 3 मेन पॉइंट ऑफ व्यू सेकेंड लैंग्वेज रिसर्चर्स के, सबसे पहले लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव है वो क्या है जी, कंसर्न विद मॉडर्निंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस विद इन माइंड। आप जो लैंग्वेज है उसको, आप लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स को आप प्रोसेस करते हैं और आप मॉडल करते हैं, मतलब उसको मॉडिफाई करते हैं, मॉडल करते हैं विद इन योर माइंड। सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज कंसर्न विद द मॉडलिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग learners and their implications for इवेंचुअल लर्निंग सक्सेस। अब सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप क्या करते हैं कि इंडिविजुअल जो है वो मॉडिफाई करते हैं, डिफरेंट लर्नर्स में रहते हुए वो लैंग्वेज को सोचता है कि किसको कहाँ पे बोलना है या नहीं बोलना है, वो अपने ही मतलब उसी हिसाब से फिर वो उस जो लैंग्वेज है उसको मॉडिफाई करते हैं एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर इवेंचुअल लर्निंग सक्सेस। 5-7 लर्नर बैठे हैं, वहाँ पे जो एक लर्नर है वो अपनी लैंग्वेज को उस अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या इवेंट के हिसाब से वो लैंग्वेज को मॉडिफाई करता है, मॉडलिंग करता है लैंग्वेज की, तो इसको सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहा जाता है। सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव व्यूज एट द लर्नर एज सोशल बीइंग्स एंड मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप्स एंड नेटवर्क्स। अब सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव क्या है कि आप एक सोसाइटी में हैं किसी में, और वहाँ पर अब आपको कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, अब आप एज ए सोशल बीइंग, आप एक माशरे का एक मेंबर होते हुए अब अपनी लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करते हैं, मॉडल करते हैं और उस नेटवर्क में रहते हैं, इसको सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव कहा जाता है। द फर्स्ट टू आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद एनालाइजिंग एंड मॉडलिंग द इनर मेंटल मैकेनिज्म अवेलेबल टू द इंडिविजुअल लर्नर। अब जो पहले वाले दो हैं लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव और सोशल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये क्या है कि ये इंटरनल प्रोसेस है जो इंडिविजुअल लर्नर्स के लिए है, और ये मेंटल मैकेनिज्म्स हैं दोनों। दे एम टू डॉक्यूमेंट एंड एक्सप्लेन द डेवलपमेंट रूट्स बट आर लेस कंसर्न विद द स्पीड और रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, किस चीज़ से कंसर्न है, ये मेंटल एक्सरसाइज या मेंटल प्रोसेस के साथ ही कंसर्न है, और ये आपकी रेट ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर इनका कोई बहुत कम कंसर्न है। दे मिनिमाइज और डिसरिगार्ड सोशल एंड कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस। ये आपके जो सोशल और जो कॉन्टेक्चुअल डिफरेंसेस हैं उनको मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये हमारा आज का लेसन था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा ताकि हम मज़ीद वीडियोस को बेहतर बना सकें। शुक्रिया।